बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वक्त हम लाहौर की मशहूर तरीन जगह बहरिया टाउन की मस्जिद ग्रैंड जामिया मस्जिद बहरिया टाउन, ये मेरे पीछे नज़र भी आ रही है। ये लाहौर की मशहूर तरीन मस्जिद है और पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी मसाजिद और ख़ूबसूरत तरीन मसाजिद है उनमें से ये एक बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद है। अभी हम अंदर जाके इसकी सारी वीडियो बनाएंगे और इस मस्जिद की क्या खूबसूरती है अभी हम आगे चल के इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये इस वक्त हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं और बड़ा अच्छा माहौल है और बड़ी खूबसूरत तरीन मस्जिद है। इस मस्जिद पर वाकई काफ़ी पैसा भी खर्च किया गया है और जान भी इस पर खूब लगाई गई है। मस्जिदों के बारे में जो कहा जाता है कि मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, यकीनन मस्जिदें अल्लाह का घर हैं और बाज़ मस्जिदें देखकर तो यूँ महसूस होता है कि वो अल्लाह का घर नहीं, वो अल्लाह का महल है। और ये मस्जिद भी उन्हीं मस्जिदों में से है कि जो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। और यहाँ पे मस्जिद के अंदर क्या कुछ इसकी खुसूसियात हैं इंशाल्लाह भी आगे चल के आपको मस्जिद दिखाते हैं। ये मस्जिद का सारा इहाता है और आगे जो जगह दिखाई दे रही है ये नमाज की जगह है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमने नमाज असर भी बाजमात अदा की है और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए खुशी की बात है और सआदत की बात है कि मुल्क पाकिस्तान में जो बड़ी मसाजिद हैं जिनमें फैसल मस्जिद और इसी तरह बादशाही मस्जिद और इसी तरह ये बहरिया टाउन की मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह इसका इंतज़ाम और एहतमाम सारा का सारा ये मसलक अहल सुन्नत वल जमात देवबंद वालों के पास है। यहाँ पे जो इमाम हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मसलक देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर जो ख़तीब हैं वो भी जामिया शरफिया के उस्तादुल हदीस मौलाना मुफ्ती अहमद अली साहब यहाँ पे ख़तीब हैं और ये सारा का सारा मस्जिद का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह जामिया शरफिया के पास है। ये मस्जिद का वो इहाता है जहाँ पे नमाज अदा की जाती है। इसके नीचे कालीन भी कहा यह जाता है कि ये कालीन स्पेशल कालीन हैं जो ईरान से मंगवाए गए हैं, ईरानी कालीन हैं और चंद अरसे के बाद ये कालीन चेंज कर दिए जाते हैं। ज़मीन पर भी काफ़ी कीमती काम और ऊपर छत दिखाएं ज़रा, छत पर भी काफ़ी कीमती काम, नक्शो नगारी का काफ़ी काम किया गया है। और मस्जिदें अल्लाह का घर हैं और यहाँ पर इस तरह के काम होने भी चाहिए कि मस्जिद को खूबसूरत बनाया जाए, मस्जिद में सहूलियात दी जाएँ, मस्जिद में आराइश दी जाए। और ये सामने मस्जिद का मेहराब है और यहाँ पर मेहराब के पास ही आज निकाह की महफ़िल भी अदा की जा रही है और ये मेहराब के साथ ही काफ़ी बड़ा ये मिंबर बनाया गया है जहाँ पे ख़तीब साहब ऊपर बैठ के जुमे का खुतबा अदा करते हैं। इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं ये मस्जिद का बिल्कुल दरमियान इसका बीच है और ये बीच का इहाता, बीच का हाल काफ़ी बड़ा है और इसके ऊपर मस्जिद का मेन जो गुंबद है जो बाहर दूर दूर से नज़र आता है वो ये वाला गुंबद है जो दूर दूर से दिखाई देता है और इस पर काफ़ी ज़्यादा फानूस भी लगे हुए हैं और नक्शो निगारी का काम भी काफ़ी ज़्यादा किया गया है और काफ़ी हाइट पर है। हाइट पर होने की वजह से एक तो उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है और दूसरा हाइट पर होने की वजह से कोई गर्मी वाला तासुर भी यहाँ पर नहीं है। ये मस्जिद का सारा इहाता है जहाँ पर नमाज़ अदा की जाती है और बाहर पार्कें भी बनी हुई हैं जहाँ पर नमाज़ अदा की जाती है। तो इस एतबार से नमाज़ की जगह काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। नमाजी हज़रात यहाँ पर भी नमाज़ अदा करते हैं, बाहर पार्क पर भी नमाज़ अदा करते हैं और नमाज के लिए ऊपर भी नमाजियों के लिए जगह बनाई गई है नमाज की और ऊपर कुरान की गैलरी भी है और ऊपर बहुत से तबर्रुकात भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ऊपर चल के मज़ीद आपको दिखाते हैं। अब हम इस वक्त मस्जिद के ऊपर वाले हाल पे आ चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबर्रुकात की तस्वीरें हैं और इसी तरह कुरान पाक के जो पुराने कलमी नुस्खे यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरह दूसरे हाल में वो सामने करके दिखाएं, अभी थोड़ी देर तक क्लोज़ करके भी दिखाएंगे। सामने वाले हाल में जो ग़ज़वा बदर हुआ था उसका नक्शा बनाया गया है। इसी तरह हुज़ूर के ज़माने में जो मदीना मुनव्वरा था उसका भी नक्शा बनाया गया है और साथ ही मस्जिद नबवी किस तरह की थी, किस तरह हुज़ूर की बीवियों के हुजरे थे, वहाँ पर नक्शे में दिखाया गया है। इंशाअल्लाह करीब जाके आपको दिखाते हैं। ये हम ऊपर के हाल पे मौजूद हैं और यहाँ पर जंग बदर का जो मॉडल है उसको पेश किया गया है। नक्शों से सारा दिखाया गया है कि ग़ज़वा बदर का मौका क्या था, सहाबा इकराम कैसे चले हैं और दूसरी तरफ से काफिर कैसे आए हैं लड़ने के लिए, ये इस नक्शे में दिखाया गया है। ज़रा इसको करीब करके दिखाएं। ये जो करीब जगह दिखाई गई है नीचे
जिस पे 8 नंबर लिखा हुआ है अल-मंजिल नबवी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम था। यहाँ से सहाबाए कराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग करने के लिए गए हैं और ये पहाड़ियों के बीच से होते हुए उस मकाम पे पहुँचे हैं। वो जो मकाम दिखाई दे रहा है, ये जो 21 नंबर का जो पॉइंट है जिस पे लिखा हुआ अल आरिश, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे हुजूर ने पड़ाव डाला था, यहाँ पे स्टे किया था, जहाँ पे आज भी बदर के मैदान पे मस्जिद अल आरिश मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में जाके और सहाबाए कराम की फ़तह के लिए जो दुआएं की थी, ये जो सब्ज़ लाइन दिखाई दे रही है, ये सहाबाए कराम यहाँ से घूम कर गए हैं और उस मकाम पे पहुँचे हैं काफ़िरों से लड़ाई करने के लिए, और काफिर दूसरी जानिब से घूमता हुआ आया है और घूमता हुआ वो जो सुरख लाइन दिखाई दे रही है और आगे तीर के निशान भी दिखाई दे रहे हैं सुरख रंग के, ये काफिरों की जगह थी, और जो सब्ज़ वाले दिखाई दे रहे हैं ये मुसलमानों की सहाबाए कराम की जगह थी। यहाँ पे एक तारीख़ी जंग हुई है जिसको जंग बदर कहते हैं, और मुसलमानों के यहाँ पर 14 सहाबे कराम शहीद हुए और काफ़रों के 70 मारे गए हैं और 70 कैदी भी हुए हैं। और इसी मकाम पर जहाँ पे ये मस्जिद अल हरीश है, इससे थोड़ा सा पीछे कब्रिस्तान जहाँ पे लिखा हुआ है 23 नंबर पॉइंट, करीब करके ज़रा इसको दिखाएं, जो 23 नंबर पॉइंट है, ये जहाँ पे तीर के निशान भी हैं और साथ ये कुछ दरख्त से बने हुए, बिल्कुल यही मकाम, ये वो मकाम है जहाँ पे शुहदाए बदर की कब्रें हैं, 14 सहाबे कराम की कब्रें हैं। आज भी वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। वाकई वहाँ पे अल्लाह ने जन्नत की खुशबुएँ अता फरमाई हैं, जन्नत की हवाएं वहाँ पर आज भी चल रही हैं, करें ना। मस्जिद के ऊपर वाले हाल में मौजूद हैं और इस हाल में काफ़ी ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबर्रुकात हैं उसकी तस्वीरें, उसकी मंजरकशी की गई है। ये जूते की तस्वीर बनाई गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता मुबारक है, और ये आगे सुराही बनाई है कि जिसमें ज़मज़म डाल के इस्तेमाल किया करते थे, और आगे तस्वीर में हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जुब्बा, उनका कुर्ता मुबारक, ये उसकी तस्वीर है। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक है। और ये प्याला है मंसूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलता हुआ आया और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा, और फिर ये आगे चलता चलता प्याला, ये आज उसकी तस्वीर मौजूद है। ये मस्जिद के ऊपर वाले हाल में जहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, उसके साथ साथ ये मुख्तसर सी छोटी सी एक लाइब्रेरी भी बनाई है, और देखकर दिल भी बड़ा खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम किताबें हमारे मसलक अहले सुन्नत वल जमात देवबंद की हैं। वो मसाइल रिफ़त कासमी, ये देवबंद से छुपी हुई किताब है। खुतबात हकीमुल उम्मत, खुतबात मलफूज़ात हकीमुल उम्मत, इसी तरह तफसीर मज़हरी, तारीख़ दावत अज़ीमत, और इसी तरह मालिमुल इरफ़ान, ये कुरान पाक की तफसीर है। मारिफुल कुरान कुरान पाक की तफसीर है। ये सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह ये रखी गई हैं मुताले के लिए, स्टडी के लिए, और हमारे अकाबिर अहले सुन्नत वल जमात देवबंद की किताबें हैं। ये इस वक्त हम ऊपर वाले हाल में मौजूद हैं और ये अलमारी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबर्रुकात मौजूद हैं। ये वाला पत्थर जो सबसे बड़ा रखा हुआ है, ये वो पत्थर है जो खाना काबा की तामीर में इस्तेमाल किया गया है। खाना काबा की तामीर में ये वाला पत्थर सारा का सारा इस्तेमाल हुआ है, और लिखा भी हुआ है जबल काबा, यानी इस पहाड़ से पत्थर काट के खाना काबा की तामीर की गई है। और ये सुराही जो दिखाई दे रही है, इसके अंदर आब ज़मज़म मौजूद है, और इस शीशे की जो ये बनी है छोटी सी बोतल सी, इसके अंदर जो रियाजुल जन्ना का जो कारपेट है उसका वूल इसके अंदर मौजूद है। और ये जो शुतर मुर्ग के पर, इसके ज़रिए से रियाजुल जन्ना की सफ़ाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर की सफ़ाई, हुज़ूर के मेहराब की सफ़ाई, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के अंदर की सफ़ाई, ये इसके ज़रिए से की जाती है। और ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है सफ़ेद रंग का, जो 3 पीस रखे हुए हैं, ये वो पत्थर है कि जो मस्जिद हराम के अंदर जिस वक़्त हम तवाफ़ करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि वो पत्थर गर्म नहीं होता, धूप की वजह से भी गर्म नहीं होता। ये वो ख़ास पत्थर है कि अल्लाह ने इसमें ये खुसूसियत रखी है कि ये ठंडा का ठंडा ही रहता है। ये मिट्टी जो छोटी सी ये बोतल के अंदर, शीशी के अंदर दिखाई दे रही है, ये मिट्टी मस्जिद अक्सा की मिट्टी है। वहाँ के इमाम ने हज़रत मौलाना अहमद मियाँ थानवी, जो जामिया दारुल इस्लामिया के मोहतमिम है, ये उनको हदिया तोहफ़े में दी थी। यहाँ पर ये भी तबर्रुक के तौर पे रखी गई है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गार में 3 दिन के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी, जहाँ पे ठहरे थे, गार सोर, ये वहाँ गार का पत्थर है।
और ये बड़ा सारा पत्थर, ये जबल उहद, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उहद पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ और उहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। ये उस पहाड़ का पत्थर है। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ भी ले गए, सहाबा किराम भी तशरीफ़ ले गए। तो इस पत्थर को वहीं से लाकर यहाँ पर निस्बत के तौर पर रखा गया है। जिस तरह हर तारीख़ी मकाम पर कोई लाइब्रेरी और इसी तरह पुराने आसार होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी इस हाल में काफ़ी ज़्यादा कुरान पाक के पुराने नुस्खे, कलमी नुस्खे यहाँ पे मौजूद हैं। ये आपको दिखाएंगे, कुछ हाथ से लिखे हुए हैं और कुछ कंप्यूटराइज हैं, कुछ पुराने हैं और कुछ आज के हैं। ये कुरान पाक के काफ़ी ज़्यादा नुस्खे यहाँ पर कैबिन के अंदर मौजूद हैं। इस कैबिन के अंदर भी मौजूद हैं, वो आगे जो कैबिन है उसके अंदर भी मौजूद हैं। और इसी तरह ये हमारे पीछे वाली साइड पर ये भी कुरान पाक के नुस्खे रखे गए हैं। मुख्तलिफ़ पब्लिशर के छपे हुए और मुख्तलिफ़ लोगों के हाथ के लिखे हुए ये कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं। इस हाल में जहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा कुरान पाक मौजूद हैं, यहाँ पर एक बड़ी अहम और बड़ी अजीब चीज़ ये है कि यहाँ पर एक कपड़े पर पूरा कुरान पाक लिखा गया है। जब करीब करके हम देखें तो समझ आती है कि आयत क्या लिखी गई है। और फिर उससे भी अहम बात यह है कि सारा का सारा ये हाथ से लिखा गया है। इधर करीब करें ज़रा, ये सूरह फातिहा है। ये सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगे शुरू हो रही है और यहाँ से लेकर पारा आखिरी सिपारा अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, ये 30वां पारा है। तो ये कपड़े पर पूरा कुरान पाक हाथ से लिखा गया है। ये कुरान पाक का एजाज़ है। ये कुरान पाक का बहुत बड़ा एक मौजज़ा है कि पूरी बहुत बड़ी किताब कि जिसको एक ही कपड़े पर सारा का सारा लिखा गया है। अलिफ लाम मीम से लेकर अम्मा तक 30 के 30 सिपारे यहाँ पर मौजूद हैं। बहरिया टाउन की जो मस्जिद है, इसके अंदर जहाँ और काफ़ी ज़्यादा तबर्रुकात मौजूद हैं, इनमें एक ये भी तबर्रुक के तौर पर कालीन बैतुल्लाह शरीफ, ये वो में बैतुल्लाह शरीफ में जो बिछाया गया है, कितने लोगों ने इस पर नमाज़ पढ़ी होगी, कितने लोग नेक लोगों ने इस पर रुकू और सुजूद किए होंगे। ये भी तबर्रुक के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। और इस यहाँ पर अंदर वाले हाल में ओहद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मदीना मुनव्वरा है, हुजूर के ज़माने का जो मदीना मुनव्वरा है, उसको नक्शे से सारा का सारा समझाया गया है। ये दूसरी तरफ से सीधा है, उस तरफ से इसकी वीडियो बनाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का सारा मदीना मुनव्वरा है। ये काब बिन अशरफ जो यहूदी था, उसका किला ये 24 नंबर पर दिखाई दे रहा है। काब बिन अशरफ यहूदी का जो किला है, ये जो 24 नंबर दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट है जो जहाँ पे यहूदी काब बिन अशरफ का किला था। इसी तरह थोड़ा सा आगे चले जाएं, वो 18 नंबर पे मस्जिद कुबा है। क्लोज करके ज़रा दिखाएं, मस्जिद कुबा 18 नंबर पे जो है ये मस्जिद कुबा है। और ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। मस्जिद नबवी से भी पहले ये मस्जिद कुबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आए तो सबसे पहले मस्जिद कुबा में स्टे किया और वहाँ पे नमाज़ें अदा की। इसके बाद फिर मस्जिद नबवी बनाई गई है। ये जो शीशे के कैबिन में दिखाई दे रहा है, ये मस्जिद नबवी का जो पुराना एक मॉडल है, ये उसका एक नक्शा, उसका मंज़र पेश किया गया है कि पहले मस्जिद इस तरह की थी कि मस्जिद का कोई बाकायदा कोई लेंटर नहीं था, कोई छत नहीं थी मजबूत सी, बल्कि खजूर के पत्तों की छत बनाई गई थी और इस तरह सतून खड़े करके लकड़ियाँ डालकर ऊपर पत्ते डाले गए थे। और ये जो सतून नज़र आ रहे हैं, ये सतून अगरचे वो लकड़ी के सतून हैं, लेकिन आज भी इसी जगह पर पत्थर के सतून मस्जिद नबवी में मौजूद हैं। कहीं पर सतून का नाम इस्तवाना आयशा है, कहीं पर इस्तवाना वफूद है और इस्तवाना अबू लबाबा है। तो ये मुख्तलिफ़ सतून आज भी मस्जिद नबवी में ये यादगिरी के तौर पर वहाँ पर सतून मौजूद हैं। मस्जिद नबवी के साथ ही इस तरफ ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा है और उसके साथ सैयदा सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा, उनका घर मुबारक है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से इस तरफ घर से पहले दूसरी जानिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा, उनका घर मुबारक। तो इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर भी मस्जिद के साथ थे और मस्जिद नबवी की दूसरी जानिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकिया बीवियों के घर मस्जिद नबवी की दूसरी जानिब थे। ये सैयदा जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक
और इसी तरह ये सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक मस्जिद नबवी के दूसरी जानिब था। ये उस दौर की जो मस्जिद और उस दौर का जो घर था, ये उसका सारा का सारा मंज़र पेश किया गया, उसका नक्शा खींचा गया है।